नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री कैसी करानी चाहिए, रजिस्ट्री कैसी लिखवानी चाहिए और रजिस्ट्री को पढ़ा कैसा जाता है। एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रजिस्ट्री को उसको पढ़ना आना चाहिए कि रजिस्ट्री कैसे वो पढ़े, क्योंकि रजिस्ट्री से ही आधा साइट के बारे में जानकारी, उसकी लोकेशन, ये सब की जानकारी लग जाती है। जैसे ये एक सैम्पल है, ये रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री का पहला पेज है। तो सबसे पहले रजिस्ट्री में एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो सबमिशन ड्राइंग तैयार कर रहा है उसको देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर लैंड या मकान जिसका वो उसको निर्माण करना है, जिसका नक्शा उसको पास करवाना है, उसका एरिया क्या है। तो रजिस्ट्री में एरिया देखा जाता है। जैसे ये जो रजिस्ट्री है इसमें ज़मीन का प्रकार, जैसे आवासीय भूखंड है, उसका एरिया, वार्ड नंबर, मकान नंबर एवं क्षेत्रफल मतलब एरिया 112.70 स्क्वायर मीटर। भूमि का प्रकार आवासीय, वार्ड परगना, वार्ड नंबर 16, सुभाषपुरा, ललितपुर। ये मेरे शहर का है जहाँ मेरी कंसल्टेंसी रन होती है। आपके शहर की रजिस्ट्री में आपके शहर का एड्रेस और एरिया दिया जाएगा। तो पहली चीज़, एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट को रजिस्ट्री देख के उसका एरिया निकालना पड़ता है कि ये एरिया है। दूसरे पेज में आते हैं तो उसमें डिटेल दी, मोहल्ला, संपत्ति का विवरण, नंबर, संपत्ति का क्षेत्रफल मतलब एरिया और रास्ते की स्थिति। हमेशा रजिस्ट्री में जो आपका एरिया है तो उसमें जो फ्रंट पे आपका एक्सेस होगा या रास्ता होगा उसकी स्थिति लिखवाना अनिवार्य है। जैसे इस रजिस्ट्री में 1.83 मीटर चौड़ा रोड इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद होती है सीमाएं या इसको बोलते हैं चौहद्दी। जैसे इस रजिस्ट्री में पूर्व में खंडर श्रीमती स्वाति व पश्चिम में मकान श्री राजेश कुमार मोदी, उत्तर में मकान श्री मदन लाल एवं रास्ता 1.83 मीटर चौड़ा। तो ये दिया गया है इसकी रजिस्ट्री में कि जो पर्टिकुलर एरिया है उसके चारों तरफ किस किस दिशा में क्या क्या चीज़ है, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया की शिनाख्त हो सके। उसके बाद आता है प्रथम पक्ष। जैसे किसी के नाम पे ज़मीन है या मकान है तो वो आता है हमेशा प्रथम पक्ष में। अगर उसमें एक आदमी है तो एक आदमी रहेगा, दो है तो दो, तीन है तो तीन, जितने भी आदमी हो तो प्रथम पक्ष में जो कि प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका नाम आता है। एवं उसके बाद आता है द्वितीय पक्ष, मतलब जो खरीद रहा है, क्रेता। तो अगर एक आदमी है तो एक का पूरा डिटेल रहेगा, दो है तो दो का डिटेल रहेगा। तो ये चीज़ देखने से हमें क्या पता अभी तक पढ़ा, पहला पॉइंट कि टोटल एरिया कितना है प्लॉट का, 112.70 स्क्वायर मीटर। दूसरा पॉइंट कि किसने खरीदी है, मतलब जिसने खरीदी है आप सबमिशन ड्राइंग उसी के नाम से तैयार करेंगे। इसके बाद तो अदर लैंग्वेज लिखी रही है इसमें। फिर रजिस्ट्री में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए उसका नक्शा। जैसे ये है, एक ये नक्शा है और ये पर्टिकुलर प्लॉट का नक्शा है। नजरी नक्शा इसको बोलते हैं। ये स्केल में बनाया जाता है इंजीनियर के द्वारा। और जब भी आप रजिस्ट्री कराएं तो या बेचें तो ये नजरी नक्शा आप ज़रूर बनवाएं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी अच्छे इंजीनियर से नजरी नक्शा की ड्राइंग बनवाएं, मौका का फील्ड विजिट करा के ही कराएं। इसमें क्या है कि विवाद की स्थिति खत्म हो जाती है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे ये पर्टिकुलर प्लॉट है, यहाँ पुराना मकान था, गिरा के प्लॉट नया मकान बनाया जाएगा इस जगह पे। तो इस मकान के हर एक कोने का डायमेंशन दिया हुआ है और इस डायमेंशन के बाद कौन है, कहाँ है, स्थिति क्लियर है। तो इस जगह पूरी स्थिति क्लियर है। ये रजिस्ट्री कोर्ट में है तो इसको मान्य, हर जगह ये रजिस्ट्री मान्य होगी। अदरवाइज कई जगह आपने देखा होगा कि कोई किसी के एरिया में 3 फीट घुस गया, 2 फीट घुस गया, किसी ने कब्जा कर लिया हुआ, तो ये इस तरीके की दिक्कत आती है यदि ये नजरी नक्शा प्रॉपर नहीं होगा तो। फिर होता है फोटो। रजिस्ट्री कराते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ये इसमें मैं आपको बताता हूँ, रास्ता, नजरी नक्शा जो बनता है और रजिस्ट्री में इसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है कि कितना चौड़ा रास्ता है और
आपका एक्सेस उस रास्ते से कैसे जा रहा है, मकान का फ्रंट कितना है, गहराई कितनी है, और जो आपका मकान है वो बीच रास्ते के बीच से, मतलब रोड के सेंटर से कितनी दूरी से आपकी प्रॉपर्टी लाइन शुरू हो रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये होनी चाहिए। यदि ये नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत होती है बाद में बेचते समय या खरीदते समय या जब आप नक्शा स्वीकृत कराने जाते हो तब। तो ये कुछ पॉइंट है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।